बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी टी टाइम केक बनाने की इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी जो शायद ही आज से पहले आपने कभी बनाई होगी। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लो बजट रेसिपी है ये। और तवे के ऊपर आज के हम इस केक को बनाकर तैयार करेंगे और देखें फिर भी कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी किस्म का ये हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका केक भी इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और किसी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो केक का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लेंडर का एक जग ले लिया है जो कि सभी के घरों में आसानी से अवेलेबल होता है। तो आज का बैटर जो है ना केक का, वो इसी में हम बनाकर तैयार करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर में है। तो जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो अंडे ख़राब भी निकल आते हैं, तो इस तरह से चेक करके ऐड कीजिएगा अंडे। तो बस ब्लेंडर के जग में यहाँ पर मैंने ये 2 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। तो अंडे जो है ना वो आपने रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, आपने फ्रिज वाले अंडों का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका केक नहीं फूलेगा। अब इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करूँगी। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर दानेदार चीनी ली है जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो 3/4 कप चीनी का इसमें ऐड कर देना है। चीनी शामिल करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये बटर एसेंस। तो मेरे पास बटर एसेंस है था तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर ऑयल। तो ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना हो, जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब ब्लेंड कर लेंगे इनको अच्छे तरीके से। तो बस 2 मिनट ही हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो ये देखें कैसा वाइट सा कलर हो गया है हमारे अंडों का। तो बस ये हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जो अंडों वाला मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया था उसको मैंने यहाँ पर बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। नेक्स्ट अब इसकी बाउल के ऊपर मैं रखूँगी एक छन्नी और वह इसमें शामिल करूँगी 1 कप मैदा। तो जो मेजरमेंट है आपने उसका बड़ा ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर, जो इस तरह से हमने लेवल करके ऐड करना है इसके अंदर, इसको बिल्कुल भी भरना नहीं है। बेकिंग पाउडर अगर आप ज़्यादा अपने केक में डालें तो केक तो फूल जाता है, लेकिन फूलने के बाद वो फिर एकदम से बैठ भी जाता है। तो बस ये दोनों चीज़ें डालने के बाद 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने इनको अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह है ना तो वो हमारे छन्नी में आ जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर छान लिया है। अब इस बैटर की हमने मिक्सिंग करनी है। तो एक ही डायरेक्शन में आपने इसको हिलाते जाना है आराम से। तो बस आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना और ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना, नहीं तो हमारा जो बैटर है ना और जो केक है ना वो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे बैटर की कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी थिक लग रही है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। तो इतना दूध ही इनफ रहेगा क्योंकि हमें अपने बैटर की रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए। जब हम अपने बैटर को ऊपर चम्मच करें तो ये देखें किस तरह से नीचे फ्लो करके गिरा है, रिबन कंसिस्टेंसी आ रही है। तो बस इसी टाइप का बैटर हमें चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इस तरह के तरीके का एक मोल्ड ले लिया है जिसमें कि हम घरों में बर्फ़ जमाते हैं। तो आज का केक भी मैं इसमें बेक करूँगी। इसको ऑयल से पहले अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे और फिर इसको हिलाते हुए ना हर तरफ अच्छे तरीके से मैदे को लगा लेंगे। इससे हमारा केक जो है ना वो इसके अंदर चिपकेगा नहीं और इजीली बाहर आ जाएगा। तो अच्छे से मैदे को डस्ट करने के बाद जो हमने केक का बैटर बनाकर तैयार किया था वो इसके अंदर पोर कर देंगे। तो सारा केक का बैटर डालने के बाद 2 से 3 दफ़ा इसको इसी तरह से टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। तो 10 मिनट पहले ही तवे को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तवा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई भी इस तरीके से बर्तन रखेंगे जिससे कि जो है ना वो हमारी हीट अंदर बनी रहे और केक हमारा अच्छे से राइज़ हो। तो तकरीबन आधे घंटे में ही आपका केक बेक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर आपका तवा ज़्यादा मोटा है तो आप आंच थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। मेरा तवा यहाँ पर ज़्यादा मोटा नहीं था इसलिए मैंने आंच जो है ना वो लो ही रखी थी। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक यहाँ पर फूल चुका है। इसको छुरी की मदद से चेक करें तो जैसे पूरी छुरी हमारी यहाँ पर क्लियर आ चुकी है। तो केक हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है।
अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसको छुरी की मदद से साइडों से एक दफ़ा अलहदा कर लेंगे और उसके बाद इसको किसी भी प्लेट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और पीछे से 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे तो जो हमारा ईज़िली केक है ना वो बाहर आ जाएगा। तो माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारा टी टाइम केक बनकर रेडी हो चुका है। तो आज की रेसिपी मैंने आपके साथ जो शेयर की बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा और आई होप कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।